BA LLB 5th सेमेस्टर मई 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। ये रेगुलर कोर्स का है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पॉर्टेंट है। तो पहला ही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सप्लेन द रियल वर्जन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राइट एन ऐसे ऑन क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी पे हमें कैसे लिखना है। टू ऑफ द फॉलोइंग 300 वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड लिमिट भी दे दी जाती है। तो ब्रीफ नेचर एंड ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एनालिसिस मैनेजमेंट इशूड इन पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इन डिटेल। राइट एन ऐसे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें शॉर्ट लिखना है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, हाउथर्न, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ एजेंसी, कोऑर्डिनेट, 6 आंसर 6 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे कि अकाउंटिंग क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, IRDA, 74th अमेंडमेंट। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट वो है जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस का जो क्वेश्चन है वो है, डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस, एक्सप्लेन जूरिस्प्रूडेंस एज अ सोशल। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एज अ सोशल साइंस इसको डिफाइन करना। एक्सप्लेन द ऑस्टिन एज एनालिटिकल स्कूल। एक्सप्लेन द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। Explain Austin's theory of sovereignty. Advantages of legislative over precedence. Define right. Explain the various classification of rights. यहाँ की बात करें, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी 5 ऑफ दी। इनमें से किसी 5 भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेचर ऑफ लॉ, ताल्लुक लीगल सर्विसेज, एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। यहाँ की बात करें तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनको ब्रीफली लिखना है। नेक्स्ट जो ये भी जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट वो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 1 है। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसका ये क्वेश्चन पेपर है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि RDVV से काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी कंपेरेटिवली। तो ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, हर टाइम अलग अलग सब्जेक्ट होता है। तो RDVV वाले यदि कोई देख रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट अपलोड कर दी गई है वीडियो, वो इसको चेकआउट कर सकता है। यहाँ पे स्टेट को डिफाइन करने को आया। डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ पर्सन कैन बी डिप्रीव्ड। माइनॉरिटीज, आर्टिकल 30। वेदर प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन विथ केस लॉ। तो इसमें बिरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे केसेस समझाए जा सकते हैं। डोमिसिमल इन केस लॉ, जैसे कौर वर्सेस पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टर, सेक्युलरिज्म, एनफोर्समेंट, आर्टिकल 32, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको पहले आर्टिकल 31 में था, ये इसे हटाकर अब 300A में कर दिया गया है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक कंडीशन दे दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट वो है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र और irremovable property, define exchanges, right and liabilities, explain the doctrine of priority, give the exceptions, what are the constitution part perform, discuss the nature,
We will in section 53A. डिफाइन लीज. लीज क्या होता है? राइट्स ऑफ लीजर. इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ एविडेंस. लॉ ऑफ एविडेंस. व्हाट आर रेस जेस्टिया? Explain the provisions relating to the presumption as to abetment of suicide, married women preservation. इनमें से किसी 5 पर शॉर्ट नोट लिखना है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एस्टॉप्ड. तो ये था BLLB नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर. So at last, thanks for watching the video. Please share the video as much as possible with your friends and classmates.